दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि राजनीतिक विकास क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राजनीतिक विकास क्या होता है और इसके क्या-क्या विशेषताएं, इसके बारे में आपको बताना, ये भी आपका एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक विकास का मतलब क्या होता है? जब किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था समय के साथ बेहतर, मजबूत और लोगों के लिए काम करने वाली बनती है, तो उसी को राजनीतिक विकास कहा जाता है। जैसे आज का जो आज का जो राजनीतिक व्यवस्था है, वो किस तरह से काम कर पाता है और 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, समय के साथ किस तरह से वो बेहतर हो पाएगा, किस तरह से वो मजबूत होता है और लोगों के लिए किस तरह से वो काम करने वाला बन पाता है, उसी प्रक्रिया को राजनीतिक विकास कहा जाता है। और इसी चीज को यहाँ पर हम लिख के ले आए। तो बिना देर किए चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। कहीं पे भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, बस आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल पर दोस्तों नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समझते हैं हम लोग राजनीतिक विकास के अर्थ को। कहा जा रहा है कि राजनीतिक विकास का अर्थ उस प्रक्रिया से, हम आपको पहले बताया कि ये क्या एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो राजनीतिक व्यवस्था है वो समय के साथ बेहतर होता है, मजबूत होता है और लोगों के लिए काम करने वाला बनता है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि राजनीतिक विकास का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था अधिक स्थिर, सक्षम, उत्तरदायी और लोकतांत्रिक बनती है। प्रक्रिया इसी को राजनीतिक विकास कहा जाता है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं का विकास, प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि, नागरिकों की राजनीतिक चेतना और शासन की प्रभावशीलता का विस्तार शामिल होता है। क्या कहा जा रहा है कि इसमें राजनीतिक संस्थाओं का विकास, जैसे आज के समय में किस तरह से जो राजनीतिक संस्थाएं काम कर रही है और आगे समय के साथ जब उसका जरूरत पड़ेगा तो वो किस तरह से अब काम कर पाएगी। प्रशासनिक क्षमता आज किस तरह से, और जब समय के अनुसार जब उसमें परिवर्तन होगा, जब समय बदलेगा तो उस टाइम में उसका किस तरह से क्षमता हो पाएगा, उसमें किस तरह से वृद्धि होगा। नागरिकों की राजनीतिक चेतना, आज जिस तरह से लोग सोचते हैं और कल किस तरह से सोचेंगे, इन सब चीजों में जब वृद्धि होगी तो उसी को राजनीतिक विकास कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं राजनीतिक विकास की परिभाषा को। ये जो आपके लुसियन है, ठीक, लुसियन पाई, ये क्या कहते हैं राजनीतिक विकास की बारे में। प्रसिद्ध विद्वान लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालने की क्षमता प्राप्त करती है। क्या कहा जा रहा है कि जो राजनीतिक विकास है वो एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था का मतलब समझते हैं, कोई भी चीज, संसद हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, ठीक है, सरकार हो, जो राजनीतिक व्यवस्था है समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप, जब 10 साल के बाद, 20 साल के बाद समाज बदलेगा, उसकी आवश्यकता कुछ अलग होगी, उसके अनुरूप जो राजनीतिक व्यवस्था वो खुद को ढालेगा, उसी को राजनीतिक विकास कहा जाएगा। ठीक है, उसी को राजनीतिक विकास कहा जाएगा। जैसे आज जो हमारा जरूरत है, समाज का जो जरूरत है, उस तरह से कानून चल रहा है, लेकिन क्या 100 साल बाद, 50 साल के बाद इसी तरह से समाज का व्यवस्था या फिर समाज का जरूरत रहेगा? नहीं रहेगा, समाज बदलेगा। तो समाज बदलने से कानून जो समाज के अनुरूप ढल पाएगा, जो कानून है वो समाज के अनुरूप कैसे ढल पाएगा, ये जो प्रक्रिया है उसी को कहा जाता है, इसी को राजनीतिक विकास कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं राजनीतिक विकास की प्रमुख विशेषताएं कि राजनीतिक विकास की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला इसका विशेषता वो है राजनीतिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण। राजनीतिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, राजनीतिक विकास का एक प्रमुख लक्षण यह है कि राज्य की संस्थाएं जैसे कि संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका और राजनीतिक दल मजबूत और व्यवस्थित बनती है। इससे शासन प्रणाली अधिक स्थिर और प्रभावी बनती है। इससे क्या होता है, जो शासन प्रणाली वो अधिक स्थिर और प्रभावी होती है। सीधा सीधा अगर हम आपको समझाना चाहे तो इस तरह से समझा सकते हैं, बताएं आपको कि राजनीतिक विकास का मतलब क्या है, कि आज का जो जरूरत है समाज का, उस हिसाब से कानून तो सही चल रहा है, जो राजनीतिक व्यवस्था वो सही से चल रहा है, लेकिन जब समय बदलेगा, जब समाज बदलेगा, तो उसी हिसाब से जो हमारा राजनीतिक व्यवस्था वो भी बदलना चाहिए। और ये जो बदलाव आया इतने समय में, ये जो प्रक्रिया रहा, इसी प्रक्रिया को राजनीतिक विकास कहा जाता है। ठीक है, जो पहला इसका विशेषता वो है राजनीतिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण। दूसरा जो इसका विशेषता है वो है लोकतांत्रिक मूल्यों का विस्तार। लोकतांत्रिक मूल्यों का भी विस्तार, ये भी इसका एक विशेषता है। राजनीतिक विकास के साथ स्वतंत्रता, समानता, न्याय और मानवाधिकार जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार होता है। जब राजनीतिक विकास होगा तो इसके साथ साथ क्या है, तो स्वतंत्रता में, समानता में, न्याय में और मानवाधिकार जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का भी प्रसार होगा। ठीक है, इससे नागरिकों के अधिकार जो है सुरक्षित रहते हैं और शासन अधिक पारदर्शी बनता है। इससे जो नागरिक है उसके अधिकार सुरक्षित रहते हैं और शासन अधिक पारदर्शी बन पाता है। अगला उसका विशेषता है राजनीतिक विकास का जन भागीदारी में वृद्धि। जन भागीदारी में वृद्धि, राजनीतिक विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत यह है कि नागरिक चुनाव, राजनीतिक दलों और सार्वजनिक चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। इससे क्या, तो लोकतंत्र मजबूत होता है, तो जन भागीदारी में वृद्धि होता है। हम सीधा सीधा आपको बता रहे हैं कि राजनीतिक विकास का मतलब क्या होता है और उसकी क्या क्या विशेषताएं। अगर राजनीतिक विकास होगा तो इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा, क्या क्या विशेषताएं इसकी हो सकती है, तो समाज में बदलाव हो सकता है,
जो भी पहले से कानून थे वो और बेहतर किया जा सकता है या फिर कुछ बुरा हो सकता है। तो जो भी इसकी विशेषता है आपको समझ में आता है आपको उसको लिख देना है। राजनीतिक स्थिरता, ये भी इसका एक विशेषता है। राजनीतिक स्थिरता, राजनीतिक विकास के परिणाम स्वरूप देश की राजनीतिक व्यवस्था स्थिर और संतुलित होती है। अगर राजनीतिक विकास मतलब समाज के अनुसार अगर जो राजनीतिक व्यवस्था वो बदलता है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, तो देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो स्थिर और संतुलित होती है। जैसे मान लीजिए कि आज अगर समाज जो है एक राजा और प्रजा के बारे में आपको समझाते हैं। जैसे एक राजा है और इतना बड़ा इसका प्रजा है, तो प्रजा का जो जरूरत है आज 100 रुपए में पूरा हो जा रहा है। अब 20 साल के बाद यहाँ का जो जरूरत है वो हो जाएगा 2000 रुपए, और जो राजा है वो खर्च के लिए यहाँ पर सिर्फ 200 रुपए ही दे रहे हैं। तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो ये जो तरीका है, अगर राजा यहाँ पर 2000 देता तो राजनीतिक स्थिरता बना रहता, लेकिन अगर यहाँ पर 2000 की जगह पर सिर्फ 200 दे रहा है तो राजनीतिक स्थिरता बना रहेगा? नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, मारकाट आंदोलन, ये सब बहुत कुछ समस्याएं देखने को मिलेगी। तो अगर राजनीतिक विकास होता है तो उसके परिणाम स्वरूप, राजनीतिक विकास का मतलब समझते हैं, ये जो राजा था अभी, ठीक है, ये जो राजा था, राजनीतिक विकास का मतलब कि 20 साल के बाद क्या जरूरत होने वाला है वो अपने कानूनों में, अपने खजाने में सभी चीजों का जो अगर सुधार करता है तो 20 साल के बाद भी समाज के साथ चल पाएगा। जो भी समाज का जरूरत होगा उसके कह सकते हो उसके बराबरी ये चल पाएगा। तो राजनीतिक विकास का किया तभी तो चल पा रहा है। लेकिन ये इसका जो विचार रहता है वो आज के टाइम का ही रहता है, और 20 साल बाद जब समाज बदल जाता फिर भी इसका जो विचार है पुराना ही रहता, तो इसके साथ ये नहीं चल पाता, तो राजनीतिक विकास होता नहीं होता। तो जो राजनीतिक विकास अगर सही से नहीं हो पाया तो जो राजनीतिक व्यवस्था वो भी तो सही से नहीं चल पाएगा। वहां पर आपको आंदोलन देखने को मिल सकते हैं, तख्ता पलट देखने को मिल सकता है, या फिर राजा पर आक्रमण देखने को मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो राजनीतिक स्थिरता भी क्या है, तो इसकी एक विशेषता है। राजनीतिक विकास के परिणाम स्वरूप देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो स्थिर और संतुलित होती है। सरकार का गठन और परिवर्तन संवैधानिक तथा शांतिपूर्ण तरीके से होता है। और अगर जो राजनीतिक विकास है वो सही तरीके से हो रहा है, समाज की मांगों के हिसाब से हो रहा है, तो वहां का जो सरकार का गठन है वो सही से हो पाएगा, सरकार का जो परिवर्तन है वो संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से हो पाएगा। अगला जिसका विशेषता है वो प्रशासनिक क्षमता और कार्यकुशलता। प्रशासनिक क्षमता और कार्यकुशलता, राजनीतिक विकास के साथ प्रशासनिक तंत्र अधिक कुशल और प्रभावी बनता है। अगर राजनीतिक विकास होगा तो इसके साथ प्रशासनिक तंत्र अधिक कुशल और प्रभावी बनेगा। सरकारी नीतियां सही ढंग से लागू होती है, क्योंकि अगर 20 साल के बाद समाज को जो चाहिए राजनीतिक विकास होगा तभी तो वो मिल पाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिल पाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि सरकारी नीतियां सही ढंग से लागू होती है और जनता की समस्याओं का समाधान तेजी से किया जाता है। जनता का जो समस्या है वो भी तेजी से किया जा सकता है। अगर जो राजनीतिक व्यवस्था वो बदलेगा तभी तो लोगों के जरूरत पूरा पाएगा। समाज पहले बढ़ गया और जो कानून है वही का वही रह गया तो सही से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो जैसे जैसे समाज बढ़ता है उसी तरह से जो राजनीतिक व्यवस्था वो भी बढ़ना चाहिए, उसी को कहा जाता है राजनीतिक विकास, ठीक है। और इसके होने से बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम लोग इसकी विशेषता कह रहे हैं। तो अगला इसका विशेषता हुआ कानून का शासन। कानून का शासन, राजनीतिक विकास की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि देश में कानून का शासन स्थापित हो। राजनीतिक विकास का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि देश में कानून का शासन स्थापित हो। सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं और शासन संविधान के अनुसार चलता है, ठीक है। तो ये भी क्या है कि इसका विशेषता है कानून का शासन, ठीक है। अगला इसका विशेषता हुआ राजनीतिक जागरूकता का विकास। राजनीतिक जागरूकता का विकास, कहा जा रहा है कि राजनीतिक विकास के साथ नागरिकों में राजनीतिक चेतना और जागरूकता बढ़ती है। राजनीतिक विकास के साथ नागरिकों में राजनीतिक चेतना बढ़ती है और जागरूकता भी बढ़ती है। लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं। लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक सचेत हो जाते हैं। तो ये सब क्या है, तो राजनीतिक जागरूकता का भी विकास होता है। अगला इसका विशेषता है वो है राष्ट्रीय एकता और अस्थायित्व। राष्ट्रीय एकता और अस्थायित्व, राजनीतिक विकास राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को भी मजबूत करता है। जो राजनीतिक विकास है वो राष्ट्रीय एकता बढ़ाए रखता है, ठीक है। सामाजिक जो समरसता होता है उसको मजबूत करता है। जब सभी वर्गों को राजनीतिक व्यवस्था में उचित प्रतिनिधित्व मिलता है तो देश में अस्थायित्व और एकता बनी रहती है। ये कब होगा? जब राजनीतिक विकास हो पाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए हम करा दिए। ज्यादा ध्यान अगर नहीं दे पा रहे, अगर आप लोग इसको इंपॉर्टेंट में नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। 5 नंबर आप चाहते हैं कि खुद से लिख पाएंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा खुद से। एक छोटा सा आपको निष्कर्ष लिख देना है कि राजनीतिक विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था अधिक स्थिर, उत्तरदायी और लोकतांत्रिक बनती है। मजबूत संस्थाएं, सक्रिय जनभागीदारी और कानून का शासन किसी भी विकसित राजनीतिक व्यवस्था की पहचान होते हैं। इसलिए किसी राष्ट्र के समग्र विकास के लिए राजनीतिक विकास अत्यंत आवश्यक होता है। किसी भी राष्ट्र का समग्र विकास के लिए राजनीतिक विकास अत्यंत आवश्यक होता है। जिस तरह से समय का मांग है उसी तरह से राजनीतिक जो व्यवस्था उसका
पूरा होना चाहिए, राजनीतिक व्यवस्था उसका विकास भी होना चाहिए, तभी जाकर के जो समाज है, जो लोकतंत्र है वो अच्छे से चल पाएगा, जो देश है अच्छे से चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो पर लाइक करें, दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर के लिए था, इसलिए बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बनाए, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाए। मिलते हैं इससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।